बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बता देता हूँ वजीफ़ा, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं, आप अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस तरतीब से पढ़ा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त है। जब इंसान परेशान हो, गम में हो, कोई टेंशन हो, तो ये पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला ख़ास कर्म कर देता है उसके ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर कभी इंसान किसी तकलीफ़ में हो, ठीक है, और कुछ बयान ना कर सक रहा हो और कोई परेशानी हो उसको, और वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना सह रहा हो और सब्र का साथ जो है दामन जो है ना छोड़ रहा हो, तो फिर मुझे बताएं ऐसे में उसको कोई अगर पढ़ने की कोई आयत है, कोई चीज़ है, तो प्लीज़ बताइए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बता देता हूँ वजीफ़ा, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं, आप अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस तरतीब से पढ़ा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया था और मैंने देखा, जब इंसान परेशान हो, गम में हो, कोई टेंशन हो, तो ये पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला ख़ास कर्म कर देता है उसके ऊपर। अल्फाज ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये चारों कलिमात इकट्ठे पढ़ें तो एक दफ़ा इसे काउंट करें और कोशिश करें कसरत से पढ़ें। अब और इन सब का तरतीब करके जब इनको इंक्लूड करके पढ़ना है, इसका मतलब क्या बनेगा, जो मायने बनेगा? हाँ, यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। इसमें हम रब से क्या मांग रहे हैं? अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बढ़ के पूरी कायनात में ज़िक्र कोई है ही नहीं, बेशक। और जो बंदा रब का जिक्र करता रहता है उसके ऊपर रहमतें बरसती रहती हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत के ख़जानों में से बेहतरीन ख़जाना, सबसे बड़ा ख़जाना क्या? यही है। ये ऐसा अमल है, अगर किसी का कोई नुकसान हो गया और ये पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसे डबल ट्रिपल करके वापस लौटा देता है। इतनी बेहतरीन चीज़ है। तीसरी, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो इंसान रब से माफ़ी मांगता है और बार बार मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह नहीं मुआफ़ करता, अल्लाह ताला उसे नेमतों से नवाजता है। आखिरी नंबर पे दुरूद इब्राहिमी के बारे में जो बंदा पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना ही पढ़ लेता है, छोटा दुरूद पढ़ने वाले के हवाले से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने जो एक हिस्सा रखा हुआ है अपने टाइम का, कि उस टाइम पे मैं जो इबादत करता हूँ, एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ और 3 हिस्से इबादत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे बढ़ा दो। दूसरी दफ़ा आया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। अब और तीसरी दफ़ा आया तो कहता मैं 3 हिस्से दुरूद पढ़ता हूँ, 1 हिस्सा दुआ मांगता हूँ। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और बढ़ा दो। तो अब वो जितना वक़्त होता था उतने वक़्त में सिर्फ दुरूद पढ़ता था। तो उसके फ़ायदे क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, जो वो गुमान करता है, जो सोचता है, मैं उसकी अल्लाह ताला सारी की सारी जो मुश्किलें भी आसान कर देता है। जो दुआएं उसके जहन में होती हैं अल्लाह ताला सारी कबूल कर लेता है। तो ये 4 वर्ड याद कर ले तो इसमें देखिए हमने सब कुछ मांग लिया। क्या बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नूर रमज़ान में खुशामदीद नाज़रीन, खुश रहना चाहिए। देखिए हम ब्रेक में भी खुशी रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं ना। हाँ, अब मुझे बताएं, इस खुशी को दोबारा करने के लिए आप क्या चीज़ें बना रही हैं? मैंने जिस तरह कल बनाई थी ना एक लस्सी, आज मैं एक जो डिफरेंट लस्सी बनाने लगी जो आप लोगों को एनर्जी भी देगी, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको रेगुलर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपके बाल काले, घने और खूबसूरत हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है वो रिंकल फ्री हो जाएगा। मैंने कल भी आपकी वो जो लस्सी है ना बनाई थी है ना, वो कितनी, आज ये भी उतनी ही मजे की लस्सी बनेगी। ये है कोकोनट की लस्सी। अच्छा, ठीक है, हाँ, बहुत मजे की बनेगी और सिर्फ झटपट बनेगी। क्या है, मैंने तकरीबन 5-6 घंटे पहले कोकोनट काट के सिंपल पानी में ये भिगो के सोक करके रख दिए। थोड़ा सा इसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा आप डाल सकते हैं। अगली कोई चीज नहीं जाएगी इसके अंदर, ये थोड़ी सी जाएगी आइस। ठीक हो गया, पानी उसके अंदर था जितना वो काफी है। ये पानी में डाल के क्यों रखा? कोकोनट को सॉफ्ट हो जाएगा ना। अच्छा। सॉफ्ट हो जाएगा। ये आप फ्रेश कोकोनट ले लें। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी, बर्फ डाला है, पानी डाला है, 2 मिनट में बन जाएगी। आम के आम, गुठलियों के दाम, इसी के बेस ना दूध ना कुछ भी नहीं। नहीं, दूध शुद्ध कुछ नहीं। ये इतनी मजे की, रिफ्रेशिंग। अच्छा, ये फाइबर से भरपूर होगी। फाइबर इसके अंदर डालेंगे हम, चिया सीड जो हमने सोक करके रखे हुए हैं। बहुत मजे की लस्सी बनने वाली है ये। हाँ, बहुत ही मजे की। आप देखेंगे, अब चाहें तो इसके अंदर दूध शुद्ध अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है इसके आपने इसके छिलके भी नहीं उतारे ना? नहीं, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये 2 मिनट लगाना है हमने इस तरीके से। इसको वो आगे कर दें मेरे।
अच्छा छानना है? हाँ छानना है, छानेंगे इसको, ठीक है। आप चाहें तो फाइबर के साथ इसको ले सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये देखिए। अच्छा, वैसे ऐसे भी ये ले देखिए ना, सकते हैं? ऐसे भी ले तो ना सकते हैं। छाने फिर? ठीक है, नहीं छानते ऐसे हम। नहीं ज़्यादा मज़े का, ऐसे कोकोनट का ज़्यादा वो भी मज़े, मुंह में आएगा। कोकोनट का पल्प भी मुंह में आएगा। देखिए, वाह। अच्छा अब हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा आप इसको जिस तरह से गार्निशिंग के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा ये रेड सिरप अपनी चॉइस है, कोई भी रेड सिरप ले लें, आप ग्रीन ले लें, किसी कोई भी सिरप लेके, ये देखिए इसका मक्खन भी बन गया है, नजर आ रहा है ना, इसका मक्खन भी बन गया। मैं अभी आप लोगों को डाल के दिखाऊंगी। वाह, ये देखिए, और साथ में हम इसके ऊपर रखेंगे, ये इसकी टॉपिंग होगी। वाह, नजर आ रहा है ना ये। Beautiful. अगर आप एक ग्लास जिंदगी भर इसका हिस्सा बना लेते हैं तो ये जो सिख भाइयों की आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जूड़े, मोटे काले घने, ठीक है ना, वो अपने बालों से ट्रक खींच लेते हैं, वो उनकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। ब्यूटीफुल नीमा जी। अच्छा, ये आपको बेशक यूं फटी हुई नजर आएगी, कोई जब आपको ये थोड़ा सा यूं अलग-अलग से नजर आएगा ना, आपने इसको मिक्स करके और पी लेना है। इसको दस्तरखान का हिस्सा बनाए, लाजमी अपने बच्चों को भी, हाँ सूंघ सकते हैं अभी तो हम सूंघ सकते हैं इसको, ठीक है। अगली चीज जो मैं आपको बताऊं कि लेट से इसका ये निकलता है पल्प, ठीक है। पल्प में आपने क्या करना है, थोड़ा सा, सॉरी इसके अंदर चिया सीड में डालना भूल गई, चिया सीड, हाँ चिया सीड नहीं डालना ना, चिया सीड डालना है इसके अंदर ना जरूर थोड़ा सा, ये फाइबर बहुत अच्छा देगा। ये देखें ना, एक ये इसकी डेकोरेशन भी बन गई है और साथ में हमने ये इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छा, ये हाजमे के लिए बेहद अच्छा होगा, आपको कब्ज नहीं होने देगा। आपके चिया सीड की जो एक खास बात वो ये है कि ये घुटनों के अंदर ना लुब्रिकेशन पैदा करता है। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो इसको कंटिन्यू अगर ले लेते हैं तो एक तो ये वेट भी कम करता है, और दूसरा ये है कि आपके घुटनों के दर्द को खत्म करता है। खत्म किस तरीके से करता है, जो मैंने आजमाया उसके अंदर लेस पैदा हो जाती है घुटनों के अंदर, अच्छा। जो टक टक की आवाजें आती है ना, कड़कड़ की आवाजें आती है, ये सारी खत्म कर देगा। अच्छा, अगली चीज मैं आपको बताने लगी थी कि अगर आपने इसको स्टेन करके पीना है तो जो उसका बरादा बचेगा उसके अंदर थोड़ा सा आपने ड्राई मिल्क डालना है, थोड़े से बादाम डाल ले कटे हुए, और एक अंडा डाल के उसको अच्छी तरीके से गूंद के छोटी छोटी कुकीज बना के फ्राई पैन में ढक के रख दें, और तकरीबन 15 मिनट बाद देखेंगे आप कि जो इसका बुरादा है उसके कोकोनट के बिस्किट बन के बहुत ही मजेदार और लजीज तैयार हो जाएंगे। इतने मजे के बिस्किट बनेंगे। थोड़ा सा है वंडरफुल। हाँ है, आपको इतना तो टाइम, ये चीजें मजे की बता रही हैं, छोड़े कैसे? ठीक है, थोड़ा सा टाइम बस और दे दे मुझे। भाई बड़े काम की चीजें। कल की भी लस्सी मैं कहती हूँ वायरल लस्सी थी, मैंने सैरी में भी ट्राई की, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने क्योंकि कल जाके बनाई है, इनका जो दही था ना, दही अच्छा हो, घर का बना हो, खालिस हो, सही हो, या कहीं अच्छी साफ सुथरी जगह से आप खुला वाला जो दही होता है वो लेकर आए तो उससे अच्छा बनेगा। घर ही में बनाए, जाहिर सी बात है, वो उससे अच्छा कौन सा दही होता है। तो उनका घर का दही था, और जो मैंने बनाया था ना वो मैंने डब्बे वाले दही से बना लिया था। मेरे फ्लेवर में और जो यहाँ मैंने फ्लेवर पिया उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया था। वो घर का दही था ना। मैं फिर यही सोच रही थी कि बनाना है तो घर में पहले घर भी दही भी जमाना है, दही भी जमाना है। अच्छा, अब मैं लूंगी ये 1 चम्मच हनी लेना है। मैं फेस लिफ्टिंग मास्क बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। 1 चम्मच आपने हनी लेना है, इसके अंदर आपने 1 चम्मच ही चिया सीड लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये चिया सीड ले लिए हैं आपने। चिया सीड लेके आपने सिर्फ करना ये है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें जितना हो सकता है। इसका जितना भी लेस होगा इसको आपने ये नहीं करना कि इसके अंदर आप कोई बेसन, कॉर्नफ्लोर या कोई भी चीज़ डालें। डायरेक्ट इसका जो पानी है, जो हनी है, जो हमने वो अपनी स्किन के अंदर जज्ब करना। वो करना किस तरीके से, आपने एक टिश्यू रखना है हाथ के ऊपर, ठीक है। टिश्यू रख के मैं आपको बता करके दिखा दे। टिश्यू देना बेटा, टिश्यू दे दे मुझे, एक टिश्यू दे दे। टिश्यू नहीं है तो जैसा ये गॉज है ना, ये मैंने लिया, ये देखिए। आपने अपने फेस के ऊपर, फेस को लिफ्ट करने के लिए आप डेली इसको कर सकते हैं। ये वो वाला मास्क है जिसको आप डेली कर सकते हैं। इतने महंगे महंगे मिलते हैं ये मास्क जो हम मार्केट से लेते हैं। ये इस तरीके से आपने लगाना है पूरे फेस के ऊपर, लेट जाएं। ये सारा टिश्यू जो होगा, टिश्यू के जरिए, क्योंकि टिश्यू थिन होता है और ये इसकी ऑब्जर्शन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो हम शीट मास्क लेते हैं ना, शीट मास्क की बजाय अगर आप टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे तो टिश्यू आपकी स्किन के अंदर जो भी इसका आपने, चाहे इसके ऊपर फ्रूट का मास्क डाला है, चाहे आपने चिया सीड का डाला है, हनी का डाला है, वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो डायरेक्ट आप समझे कि आपने लगाया, सिर्फ जो ये एक्सेस जो जाता